18 साल का तवील इंतज़ार, बेहतरीन सिक्योरिटी, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीमों का कामयाब दौरा पाकिस्तान, शायकीन क्रिकेट की नज़रें और खेल से मोहब्बत। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने किसी की भी लाज न रखी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जुम्मे को पहले एक रोज़ा मैच के आगाज़ से सिर्फ चंद घंटे पहले खेलने से इनकार कर दिया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। टीमों के वक्त पर ग्राउंड पर ना पहुंचने पर यह इत्तलात आई कि कोविड की वजह से मैच मनसूख हो सकता है, लेकिन फिर कुछ देर में मैच, फिर सीरीज़ और आखिर में दौरा ही मनसूख करने की खबरें आ गईं और इसकी वजह बनी सिक्योरिटी खदशात। इत्तलात के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से न्यूजीलैंड क्रिकेट को सिक्योरिटी अलर्ट दिया गया। हालांकि बरतानवी हाई कमीशन ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जो भी इत्तलात मिली वो आज़ाद ज़राए से मिली। पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हुक्काम के दरमियान तवील बातचीत हुई, यहाँ तक कि दोशंबे में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बात ना मानी और दौरा मनसूख कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वाइट ने ट्वीट में अपने पैगाम में कहा, खिलाड़ियों की वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड हुकूमत ने सीरीज़ ख़त्म करने का फैसला सिक्योरिटी अलर्ट पर किया है। उनके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। उसके साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में उनके पास यही ऑप्शन था। उन्हें अंदाज़ा है कि पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया है, इसलिए एकतरफा तौर पर सीरीज़ मुलतवी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन को रब्ता करके उन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है और मेहमान टीम को कोई थ्रेट नहीं है। फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हमरा दोशंबे में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म दोशंबे में शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बारे में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि न्यूजीलैंड की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैसर है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम में शामिल हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की राय में न्यूजीलैंड टीम को किसी किस्म का ख़तरा नहीं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने एहतियातन दौरा मुलतवी करने की इस्तदआ की है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा भी इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ कहा गया, उसके बाद रमीज़ हसन राजा ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और फैंस खिलाड़ियों के लिए बहुत अफसोस हुआ। ये एक क्रेज़ी दिन है। फैसले से उनका कहना था कि बहुत मायूसी हुई। सिक्योरिटी के हवाले से एक तरफ़ा फ़ैसला किया गया। ये भी मायूस कुन है कि इस हवाले से कुछ शेयर नहीं किया गया। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, न्यूजीलैंड हमें आईसीसी में सुनेगा, ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा साहब ने। और सब हैरान हैं कि ये क्या हुआ। कल जिस सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई हुई, आज वो सीरीज़ ही ख़त्म कर दी गई। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगा। इंतहाई मायूस कुन, हैरान कुन, और जो कुछ मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा आपने सुना, आप क्या कहेंगे? जो कुछ आपने कहा वो मेरे भी अल्फाज हैं। मैं ये समझता हूँ कि इतने दिनों से ये लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और तीन प्रैक्टिस सेशन मेरा ख्याल इन्होंने किए, पाकिस्तान टीम ने भी किए, न्यूजीलैंड ने भी किए। उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर सिक्योरिटी अलर्ट जो होता है वो नॉर्मल उनकी तरफ से तो नहीं आता ना, वो तो आप कैपिटल में खेल रहे हैं। कैपिटल में आपकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको प्रेसिडेंट किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो मेरा मतलब पाकिस्तान की सुननी चाहिए, ना कि उधर सुनने। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई खेल है जो को खेल रहा है।
ये न्यूजीलैंड मेरा ख्याल खुद ऑन इट्स ओन तो शायद ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी दबाव में है इधर उधर से कि नहीं खेलो, लेकिन मायूस कुन है, बहुत मायूस कुन। तौकीर ज़िया साहब कहते हैं इंतहाई मायूस कुन है और उनके भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। अब्दुल रऊफ साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक खिलाड़ी की हैसियत से सारे ही खिलाड़ी हैरान है, परेशान है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हों, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट हो, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। क्योंकि इब्तिदा में तो लोग बात कर रहे थे शायद किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी दी गई है न्यूजीलैंड की टीम को और उस पर उनका ये हाल है। देखिए, जिस तरह जनरल साहब ने कहा और आपने भी कहा कि बड़ा अफसोसनाक है कि एक लंबे अरसे के बाद 18 साल के बाद पाकिस्तान में दोबारा रिवाइवल हो रहा था क्रिकेट का, और पाकिस्तान की जो कौम थी और क्रिकेट के शायकीन थे इस इंतज़ार में थे कि दोबारा इनके ग्राउंड आबाद होंगे, मगर उसको जिस तरीके से सबूताज किया गया बहुत ही अफसोसनाक अमल है और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। और इसमें ज़ाहिर है कि कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ वार है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। 20 साल से हमने एक लंबी जंग लड़ी है जिसमें 60,000 सिविलियन और 20,000 हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने एक बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद हम अमन बहाल करने में कामयाब हुए और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी है अभी वो बहुत ही फुल प्रूफ है और उसमें कोई एक पर्सन भी कोई उसमें लैप्सेस वगैरह नहीं है। मगर जिस तरीके से उनकी नफ्सियात को डील किया गया है दुश्मन की जानिब से, वो थोड़ा सा सोचने वाला है कि क्यों उनको इस तरीके से एक थ्रेट आई है जिस पर वो अचानक वो इतना बिल्कुल दौरा छोड़कर भाग गए हैं। क्योंकि हमारा जो एनिमी है उसको एग्जैक्टली पता है कि सिक्योरिटी में ऐसे लैप्सेस नहीं होंगे जो कि वो जिस तरह पास पे बम ब्लास्ट या कोई इस तरह की हरकत वो करते रहे हैं। तो इस दफ़ा तो हमने उनको पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, मगर अब ये एक लैप्सेस थे कि हमारा मे भी उनके जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है या उनका जो सिक्योरिटी कमीशन है उसके साथ हमारे जो कम्युनिकेशन गैप्स थे या कोई डिप्लोमेटिक काम उनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा सा हमें बेहतर काम करना चाहिए था और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से एंगेजमेंट हमारी रहनी चाहिए थी, ताकि हम उनको लम्बा बलम्बा हर गुजरती सूरत हाल के साथ उनका अवेयर करते। और हमें इस चीज़ को भी दिमाग में रखना चाहिए था कि हमारा जो दुश्मन है वो उस लेवल पर भी जा सकता है, क्योंकि अब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि वो ग्राउंड पर आकर कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सके। और उससे डेफिनेट जो एक नफ्सियाती हमला किया जो आप बात करते हैं 5th जनरेशन वार या हाइब्रिड वार की। लेकिन अगर आप बात करते हैं अब्दुल रऊफ साहब, तो मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। और जब वज़ीर आज़म ने उनकी वज़ीर आज़म को फ़ोन कर दिया, जब सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की उनको यकीन दहानी कराई दी गई, तो उनको इस बात को जो है वो वेट देना चाहिए था। और फिर जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब ने कहा कि भाई आप एक दिन पहले थोड़ी आए थे, आप तो कई दिनों से पाकिस्तान में मौजूद थे और आप यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, आप सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में सरबराह नहीं रहे, बल्कि आप मंगला के कोर कमांडर भी रहे हैं। और जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे तो पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज़ जाकर जो है वो UAE में भी खेली, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी, सिक्योरिटी पर लोगों को एतमाद दिया। श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, जनूबी अफ्रीका आई, जिम्बाब्वे आई और PSL के मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद हुए। तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको हर तरीके की यकीन दहानी करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आपको सिक्योरिटी अलर्ट मिला है। देखो याया, पहली बात तो ये है कि ये बहुत सारी टीमें इधर आई जिनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लाहौर वगैरह। हालांकि वो कैपिटल नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा इंसिडेंट यहाँ नहीं हुआ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। दूसरा ये है कि ये अभी हालांकि न्यूजीलैंड की तो ये मेरा ख्याल बहुत सारे एक्चुअल खिलाड़ी तो आए भी नहीं है, तो ये सेकंड स्ट्रिंगर टाइप जो आए हुए हैं इनको पता नहीं किस किस्म का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड, हालांकि वो मुसलमानों का बहुत करती है, उन्होंने किया भी है उधर, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान ने उनको बात की है तो उनको यकीन दहानी हो जानी चाहिए कि ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। हम अपना रऊफ ने तो बहुत लंबा चौड़ा इसने डिप्लोमेटिक कोर की चीजें बता दी। मेरे ख्याल में कोई गेम तो है जो लोग खेल रहे हैं। तो आप क्या करना चाहिए? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, रमीज़ हसन राजा साहब हैरान है, वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, हमारे साथ आप सिक्योरिटी के जो मामला थे शेयर करते, एक तरफा आपने फैसला कर लिया, अब आप हमको ICC में सुनिएगा। बिल्कुल ठीक है, वो खैर ये तो अपने लेवल पे करते रहेंगे। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व हो जाएगी, उनका फॉरेन ऑफिस, हमारा फॉरेन ऑफिस आपस में इन्वॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे। देखो आप एक तो फैन का तो चलो छोड़ो ना, रेवेन्यू देखो, 18 साल के बाद आपकी रिवाइवल हो रही है, एक मेजर टीम आ रही है यहाँ और इतना जोश, इतना खरोश,
तो मेरा मतलब है कि एन 2-3 घंटे पहले आप ये कह दें कि जी हाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई मायूसी का इजहार कर रहे थे, और टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इस तमाम सूरत हाल पर हैरान है और कह रहे हैं कि जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी इदारों ने लोगों का एतमाद बहाल किया है, टीमों को पाकिस्तान लाने में सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा किया है, न्यूजीलैंड की टीम का इस तरह मैदान छोड़कर चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस तमाम सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है जो हुआ अफसोसनाक है और अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को वापस लेने के लिए चार्टर तैयारा पाकिस्तान आ रहा है। अब्दुल रऊफ साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और अब टेलीफोन लाइन पर हमें सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अब रऊफ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान क्रिकेट माजी में जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका को होस्ट कर चुका है, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान से बात तो करना चाहिए थी। और जिस तरह उनकी टीम आज़ादाना आ रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, जो माहौल उनको फराहम किया गया था, ये तो ज़्यादती हो गई। देखिए, मुझे इसमें 1% भी शायबा नहीं है कि इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारा दुश्मन है वो हर लहजा तैयार है और हर वक्त जो भी आपका लूज पोल देखता है उसी पे वो अटैक करता है। और जहाँ तक जनरल साहब ने बात की थी कि हमने जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या जो श्रीलंकन टीमें हैं या साउथ अफ्रीकन है, इनको सिक्योरिटी दिया, इनको क्यों उस तरह का थ्रेट नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि थ्रेट आए होंगे, मगर मसला है आपकी साइकी का। जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी साइकी डिफरेंट है। हम भी बाज़ दफ़ा कई ऐसे इलाकों में जाकर खेले हैं क्रिकेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा था, मगर क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ था। तो लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे कह रहा है, रमीज़ हसन राजा साहब उनसे कह रहे हैं, भाई आप एकतरफा फैसला कैसे कर सकते हैं? हमने आपको स्टेट सिक्योरिटी दी है, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको हमसे पूछना तो चाहिए था। जब वज़ीर आज़म ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से कह दिया कि जी आप इत्मीनान रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको हर तरीके का इत्मीनान दिया जाएगा, उनको आपकी बात को वजन तो देना चाहिए था। देखिए, वज़न वो इसलिए नहीं दे सकते, आप देखें ना, साइकी डिफरेंस है। एक आपकी एशियन या अफ्रीकन या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लोगों की साइकी टोटल डिफरेंट है। जब आप पुल के ऊपर से पानी गुजर गया और एक आपको थ्रेट आ गया और उसका एक शोर मच गया पूरी दुनिया में, उसके बाद जो आपकी जो प्लेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें उनके हाथ में चली गई, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वज़ीर आज़म, सदर या उनके जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं वो इस मामले में बिल्कुल बेख्तियार हो जाते हैं। क्योंकि जब पर्सनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है या इस तरह की एमरजेंसी का होता है, तो वो जो जो वहाँ पर लोग होते हैं जिसकी जो एक्चुअली उस चीज़ को फेस कर रहा होता है उस पर सारा डिपेंड करता है कि वेदर वो वहाँ पर रहना चाहता है, वो वहाँ पर खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। जब उसमें उनका जो वज़ीर आज़म है या वो कोई भी आपका बड़े से बड़ा जो इदारे का सरबराह है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। मगर हमारे क्योंकि एशियन जो कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें आपको फोर्स करके वहाँ पर भेजा जा सकता है। ये थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है कि जिसने भी ये काम किया है उसे ये चीज़ सामने रखी, आपकी नफ्सियात पर अटैक किया। और मेरा ख्याल है कि हमारा दुश्मन वो सेनेटर फैसल जावेद साहब भी अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने तो हमेशा न्यूजीलैंड क्रिकेट को बड़ी इज़्ज़त और तकरीम दी है। जो न्यूजीलैंड में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, मस्जिद पर एक शख्स का हमला और उसके बाद कई जानें चली गई, वहाँ उसके बावजूद हमारी टीम गई। उसके अलावा हमारी वुमेंस टीम न्यूजीलैंड में मौजूद थी, ज़लज़ला आया लेकिन हमारी टीम वहाँ पर मौजूद रही। फिर अभी कोविड की सिचुएशन में हमारी टीम को जिस सख्त प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ा, हमारी टीम वहाँ जाकर खेल कर आई। सेनेटर फैसल जावेद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 शंबे से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, लेकिन अफसोस कि उन्होंने कान नहीं धरे और उन्होंने एकतरफा फैसला कर दिया। हाँ बिल्कुल, या आपका एनालिसिस बेहतरीन है, क्योंकि एकतरफा फैसला भी किया। और पहले जब न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान आई तो बड़ा तसल्ली बख्श हो के उसने कहा कि बिल्कुल सेटिस्फाई है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन से। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रिकेट स्टेडियम में भी था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के लड़के जो टीम के आए हुए हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहे और 2-3 दिन से। और फिर आप देखिए रिसेंटली पाकिस्तान में जिस तरह से फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 2-3 साल में बहाल हुई है, आप उस चीज को भी सामने रखिए कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इस कदर इंप्रूव कर गई है कि पाकिस्तान ने होस्ट
किया साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान में श्रीलंका की क्रिकेट टीम आई, एमसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है, साथ ही में हमने देखा वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, और फिर पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान में होता है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, प्रोडक्शन के लोग भी आते हैं, स्टाफ वगैरह और कमेंटेटर्स भी। फिर मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का जबरदस्त इनेकाद होता है। फिर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कहते हैं कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म नॉमिनल कम बैक ऑफ पाकिस्तान। और फिर हम देखते हैं दुनिया के जो टॉप के चोटी के जो मैगजीन्स हैं टूरिज्म के ऊपर, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये सारी चीजें देखते हुए इस कदर बेहतरीन सिक्योरिटी हालात और टॉस से कुछ देर पहले ये यकतरफा फैसला कर लेना, बावजूद इसके कि पहले अपनी तसल्ली भी की हुई है, सब चीजें की हुई हैं, ये समझ से बिल्कुल बालातर चीज है। पाकिस्तान को हर सूरत इस चीज को पाकिस्तान उठाएगा, आईसीसी में भी उठाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उठाएगा, क्योंकि यही आप जानते हैं कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे मैसेजिंग जाती है। आज जो मैसेज गई है पाकिस्तान के या न्यूजीलैंड के विड्रॉ करने से, ये बड़ा गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इसको आलमी सतह पर भरपूर तरीके से इस चीज को उठाएगा। तो रऊफ, आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर मेज़बानी के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रहा था, और न्यूजीलैंड के इस एकतरफा फैसले से बहरहाल हमारी जो इंटरनेशनल सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मेज़बानी के हवाले से कोशिशें हैं वो तो सुबुताश होंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और जिन लोगों ने ये काम किया वो एग्जैक्टली यही चाहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड ही रहे, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो पाकिस्तान के पीछे हैं और वो पाकिस्तान में कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी अगर हो जाती है तो उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो इवेंट था ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान के टूर पर 18 साल के बाद वो ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी। मुझे याद है जब लास्ट टाइम बम ब्लास्ट हुआ था कराची में और इनको वापस जाना पड़ा था, तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ये बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और एक नए रास्ते खुलने वाले थे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और अवाम के लिए। मगर उसके आगे जो इंग्लैंड की टीम है उसका भी टूर था पाकिस्तान में, मगर उसको जिस तरीके से सबोताज किया गया वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स पर किसी भी किस्म की इस तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इसका जितना सख्त पाकिस्तान को हर लेवल पर मेरा ख्याल है कि यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर और आईसीसी में भी पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और अपना मौक़िफ़ बड़ा खुलकर बयान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रऊफ आपने, और चूँकि फैसल आप सेनेटर हैं, खेलों से बड़ी आपको दिलचस्पी है, क्रिकेट से बिलखुसूस आपको बड़ी दिलचस्पी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आप बड़ा करीब हैं, तो हमने तो दहशतगर्दी की इस जंग में जिस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए, एक बार फिर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया को बताया कि जी जिस तरह आपने बताया कि टूरिज़म के हवाले से हमने लोगों को कायल किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, हमारा जो एक काम करने का तरीक़ाकार है उसको मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। तो दुश्मन को हमने हर मास पे शिकस्त दी है, इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों से हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया या इसलिए कि हर कमेंटेटर को, हर टीवी प्रेजेंटर को ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए, हमारी अफवाज ने, हमारे लोगों ने दुनिया के अमन को इंश्योर करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ने वो जंग जीती है कि जो दुनिया की कोई फौज जीत ही नहीं सकती थी। आप देख लें क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर, वो लोग नहीं जीत सके, वापस चले गए, विड्रॉ करना पड़ा उनको। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए ये सब कुछ किया है। खित्ते में हमारे पाकिस्तान की वजह से अमन हुआ है। आज अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें आप कि वहां पे अमन है, अब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने जा रही है, और ये सारी चीजें तो पाकिस्तान ने न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया के अमन के लिए अपना एक किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को ये बिल्कुल इस वक्त ये चीज हो जाना पाकिस्तान के साथ, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। तो पाकिस्तान को अपना केस सामने रखना पड़ेगा, पाकिस्तान को दुनिया को ये खबर करवाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अमन है, उस अमन के लिए पाकिस्तान ने काम किया है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या वो ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का शुमार दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में होता है। तो सिक्योरिटी का एक ये कह देना कि जो खर्च है, पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान के एक अखबार के अंदर, और वो आर्टिकल लिखा है एक हिंदुस्तानी ही कोई है, अभिनंदन मिश्रा।
ये आर्टिकल लिखा 21 अगस्त को, लिखते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। तो आप देख लें कि किस किस्म की साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ और कहां से हो रही हैं। ये भी सभी को पता है कि हमारा दुश्मन कौन है। कौन चाहेगा, कौन सा वो मुल्क है वो जो चाहेगा कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म बहाल हो रहा है, पाकिस्तान में जो इस वक्त क्रिकेट जो पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हर लिहाज से आगे जा रहा है, तो ये चीज हमारे दुश्मन को ही बुरी लगेगी। तो हमें अपने मौक़िफ़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखना है। और आप जैसे जो कमेंटेटर्स हैं, जो क्रिकेट को भी जानते हैं और हालात को भी जानते हैं, और खास तौर पे आज जब मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम गया और वहां पर शायकीन क्रिकेट जो है वो ग्राउंड का रुख कर रहे थे, और जब मैं वापस आ रहा था तो उनके चेहरों पे जो मायूसी थी जाहिर है, और शायकीन क्रिकेट में आज जितनी मायूसी है, एक क्रिकेट देखने आए थे, तैयारियां करके आए हुए थे, ये बहुत ही उनके लिए एक बुरा दिन था आज। और इसमें अब देखिए आगे जाके इंग्लैंड क्रिकेट टीम में पाकिस्तान आना है, वो भी कह रहे हैं जी हम फैसला करते हैं, तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ गया। और फिर वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी पाकिस्तान आना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि टीम में पाकिस्तान आएंगी, और एक बार फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये जो एक चीज बीच में इन्होंने कर दिया, टॉप से कुछ देर पहले विड्रॉ कर दिया, ये तो किसी को इसकी समझ ही नहीं आई। ये समझ सिर्फ बालातर है। इसलिए सबको चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर कमेंटेटर इस आवाज को उठाए। बिल्कुल सेनेटर फैसल जावेद साहब आपने ठीक कहा, और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत न्यूजीलैंड के दौरे को ख़त्म किया गया, लेकिन हम पाकिस्तानी न कभी झुके हैं, न हमारा हौसला कभी ख़त्म हुआ है इस तरह की चीज़ों से। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट होती रहेगी, और न्यूजीलैंड की टीम भले से वापस चली गई है दौरा ख़त्म करके, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट यूं ही बहाल रहेगी। न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी टीमों को होस्ट करेगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।